वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाजी अली के साथ। तौफीक पाशा साहब ने अभी ज़रा अपने सैर भी करवाई है घर की और बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई भी। आप लोग भी देख रहे होंगे हमारे बैकग्राउंड में। जहाँ तक मोहब्बतों की बात हो रही थी, इन्होंने बड़ा एक इंकशाफ भी किया भरपूर किस्म का। वालिदैन के हिसाब से सर अगर मैं बात करूँ, बड़ा एडवेंचर उनकी तरफ से आप में आया। लेकिन अब ज़रा आते हैं आपकी लाइफ की तरफ। तो ज़रा लाइफ पार्टनर का इंतखाब जब किया गया तो वालिदैन की तरफ से हुआ या आपने कहा नहीं मैंने ही तलाश करना है? देखिए, मैंने शादी करनी है। मैं अपना जो है वो लाइफ पार्टनर ढूंढूंगा, सिलेक्ट करूंगा। इसमें अच्छी बात होती है क्योंकि फिर आप अपने वालिदैन को अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं जी, तो वो जिम्मा आपका होता है, किसी और का नहीं होता है। हाँ। तो जिंदगी में अपना जिम्मा खुद लेना है। कितने बच्चे हैं ये बताएं? ये छुपा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा कंजूसी दिखा रहे हैं, जरा खुल के अपने फैंस को बताइए। और एक बेटा है मेरा जी। और माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी जो है वो उसने इंडस वैली से फाइन आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन की है। डिस्टिंक्शन वाली स्कॉलर थी। अच्छा। आर्टिस्ट है। अच्छा, यानी ये शौक ट्रांसफर हुए हैं क्योंकि आर्ट की तरफ आप मुझे आना है। आर्ट भी था और है। मेरी बीवी की तरफ से भी आर्ट जो है वो हमारे घर में आया है। अच्छा। और मेरी जो दूसरी बेटी है वो हेयर स्टाइलर और मेकअप आर्टिस्ट है जी। और उसने बाहर से अपनी ट्रेनिंग हासिल की। उसकी एक बेटी है, बड़ी वाली की एक बेटी और बेटा है। और बेटा जो है मेरा इस वक्त वो अपने मास्टर्स कर रहा है। अच्छा। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं और उनके साथ भी मैंने ये किया कि उनको एक जिम्मेदार इंसान, एक अच्छा इंसान जी। मैं ये समझता हूँ कि हर अच्छा इंसान बड़ा इंसान होता है, सारे बड़े इंसान जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन आपको जिस तरह से एक्टिव देखा जाता है, ना सिर्फ आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, आप खवातीन के बेशुमार मसाइल हल कर रहे हैं, आप सोशल इश्यूज पर काम कर रहे हैं। दीवारें मेहरबान उसी का एक हिस्सा है, उसके लिए आप भरपूर काम कर रहे हैं। मैं अगर आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँ कि वो तौफीक पाशा जो बचपन से बहुत कुछ करते रहे, ये सारी चीज़ें भी ज़िंदगी में चल रही थी, जहन में थी, ये गोल्स हैं, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि जब वो प्रोग्राम्स का आगाज़ हुआ, टीवी पर आने लगे और बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी कि भाई ये इंसान है और ये अब सबकी ज़रूरत बन गए काम के लिए और सबके दिलों पर भी राज करने लगे हैं, आपका नाम, आपका फेस, लोग आपसे मोहब्बत करने लगे, वो फैसला किस तरह से, किस काम के ज़रिए से हुआ उस दिन का आगाज़? मेरे ख्याल से मैंने इसमें मैंने कोई सोच के कोई स्टेप नहीं लिया। हाँ। जिंदगी होती गई। हाँ। और ऐसी चीजें होती गई और आप उनको करते गए और आज नहीं, बचपन में ये वाली चीज जहन में थी कि नहीं कुएं का मेंढक नहीं बनना और मैंने सब कुछ करना है, ऐसी कोई सोच थी? नहीं, मेरे ख्याल से मेरे लिए जिंदगी जो है वो शायद ऊपर से प्लान होकर आई थी कि तुमने ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, फलाना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है। हाँ। ये करना है। हाँ। ये प्लानिंग ऊपर से हुई भी थी। मुझे सिर्फ ये करना था कि जब मैंने किसी से मुलाकात की या कुछ किसी काम पे गया तो वो मैंने कर देना था, वो उससे कोई चीज़ निकालनी थी, वो लिंक्स निकालने थे। हाँ। और वो मैंने कर दिया। वो जहाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई वो काम मैंने करके दिया। ये इधर 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 इतने मुख्तलिफ चीज़ों में मैं क्यों गया? क्योंकि मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आती रही। हाँ। और मैंने उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी को एक एक्चुअल फिजिकल चीज़ में और लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ये तरीका है, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो। जितना भी सोशल वर्क हुआ, चाहे फ्लड के दौरान लोगों तक राशन पहुंचाना। हाँ। या फिर कपड़े पहुंचाना, या दीवार मेहरबानी वाला है, या सर्दियों में गर्म सूप पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना। हाँ। स्वेटर निकलवाना, लोगों से करवाना। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो जब वो मुझे करते हुए देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। फिर वो देखकर, और मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर आप चाहते हो, मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन करो,
लेकिन आई वुड रादर कि आप अपने अपने एरिया में यही काम करो। हाँ, बहुत बेहतरीन बात सर। बेसिकली अभी आपने फिर वही कंजूसी आप अपने बारे में दिखा जाते हैं, लेकिन जो आपसे मोहब्बत करते हैं, नाज़रीन तो कुछ जानते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ज़िंदगी के बारे में, जिस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप बताया कि सारी जब आगाज़ भी हुआ तो इसमें शादी से पहले का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको लगता था कि आपके अंदर हो गया कि नहीं मुझे करना है, या शादी के बाद का जो वक्त था उसमें आपको हुआ कि नहीं अब रियलाइज़ हो गया? ऐसा है कि ज़िंदगी के जो आपके अब मेरी उम्र 35 साल की है, जैसे मैंने आपको बताया जी। अब ये बता दें, ये देखिए मजाक नहीं ना, कहीं मुझसे मजाक कर रहे हो, देखिए मैं नाज़रीन भी सुन रहे हैं। 0 से 35 पहुंचने में तो 5 साल, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 लाइफ चेंज होती जाती है। आप स्कूल गोइंग होते हैं, फिर आप बड़े होते हैं, फिर आप काम में लगते हैं, फिर आपकी शादी होती है, फिर आपके बच्चे पैदा होते हैं, तो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ हैं। और मैंने सारी फेजेस लाइफ की जो है ना वो इन स्टेप गुजारी हैं। शादी मैंने शायद एक लिहाज से थोड़ी सी यंग उम्र में कर ली थी। मैं 25 इयर्स का था जब मैंने शादी कर ली। 26 में मैं एक बेटी का बाप बन गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और तो हर स्टेप में आपने वही चीज़ें करनी होती हैं जो उस वक्त ज़रूरी होती हैं। एक वक्त ऐसा होता है जब आपको, वो अभी तक चल रहा है कि आपको बिल्स पे करने हैं, आपने काम करना है, काम ज़रूरी है ताकि आप बिल पे कर सकें। फिर ये होता है कि जिस किस्म के काम मैंने किए वो सामने आते गए, मैं उन्हें करता गया। ऑब्वियसली शादी तक जो है वो एक डिफरेंट लाइफ होती है। शादी के फ़ौरन बाद आपके, क्योंकि 9 साल के अंदर जो है 3 बच्चे पैदा हो गए, या 7 साल के अंदर 3 बच्चे पैदा हो गए, तो फिर उनकी स्कूलिंग। लेकिन उस वक्त भी मैं गार्डन्स बना रहा था, मैं फार्म्स पे काम कर रहा था मेरा। और ये बहुत सारी चीज़ें इब्तदाई सब सारी एक साथ में नहीं शुरू हुई, स्टेप बाय स्टेप होता गया। मैं ट्री प्लांटेशन और ये गार्डनिंग वगैरह करता था। मुझे एक किसी से मेरी मुलाकात हुई, सिमी कमाल से। उन्होंने कहा यार तुम थोड़ा सा कंसंट्रेशन पानी में करो, तुम तो पानी के हैंडलर हो, तुम फार्मर हो, तुम पानी इस्तेमाल करते हो, खेतों में डालते हो, तुम्हारी नॉलेज है, उसको आगे ले जाओ। तो मैं बहुत सारी चीजें पानी के अंदर इन्वॉल्व हो गया। फिर क्योंकि मैं सब्जियां उगाता था, एक नीड थी 2005 की अर्थक्वेक के बाद मैंने जाके रावलाकोट में एक वुमेन्स लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, वो मेरा पहला वुमेन्स लाइवलीहुड प्रोजेक्ट था। तो उस पे मैंने ख़वातीन को सिखाया सब्जियां उगा के अपनी फूड पूरी करना, और शायद अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है उसको बेच के कुछ पैसे कमा लें। रोजगार के मौके फराहम करना। तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 आती गई और मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आया। मैंने कहा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा। बहुत जबरदस्त। और मैं तो और मजीद बातें करना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं बोलूंगी कि फिर ब्रेक का वक्त हो गया है। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज नाजी अली के साथ। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।